हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का बता रहा हूं। आज डे 40 में क्वेश्चन नंबर 1 है। दी गई आकृति में त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी तो सिद्ध करें कि ए डी समानांतर बी सी। ये ज्यामिति से बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 का सवाल है। यह चित्र दिया हुआ है, इसी में सिद्ध करना है। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम नहीं है, समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। इस त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज जब होता है तो उसका माने जो भुजा भी क्या होता है, समान अनुपात में होता है और कोण तो समान होता ही होता है। तो यहाँ जब दोनों समरूप तो ए ओ डी यानी कोण ए ओ डी और ये कोण आपको बराबर है एवं ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ डी बटा में ओ बी होगा। तो दो कोण बराबर है और दो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, इसलिए कोण यहाँ पर त्रिभुज तो समरूप है नहीं, तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी बी डी हो जाएगा। यानी ये कोण और ये कोण, अब ये दोनों जाकर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि डी ए और सी बी क्या है, समानांतर हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। अगला हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में पूछा गया है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, तो सिद्ध करें कि सी ए बटा में सी डी बराबर सी बी बटा में सी ए। तो जैसा प्रश्न कर रहा है चित्र बना दिया गया। तो जो प्रश्न है उसमें त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी से संबंधित मैटर है। तो हम इसके आलोक में यहाँ पर कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी प्रश्न में दिया हुआ है। कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी प्रश्न में दिया हुआ है। यानी ए बी सी बराबर कोण, ये पूरा कोण बड़का त्रिभुज हुआ ए बी सी चाहे बी ए सी बोलो, बड़का का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। और ये कोण देख लो दोनों में है, इसमें भी है और बड़का त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। और जब दो कोण दो त्रिभुज में आपको जब समान हो गया तो ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो उसके भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी सी ए बटा में सी डी बराबर सी डी बटा में सी ए प्रूव्ड। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें। तो 2 नंबर का सवाल है, प्रतिबंध तो 5 होता है लेकिन हम 2 ही लिखेंगे। दो त्रिभुजों के समरूप होने के अभिष्ट प्रतिबंध ए में दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए। दो त्रिभुज है, अगर उसका संगत कोण बराबर है तो वह त्रिभुज समरूप होगा। 2 में है यानी बी में दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। अगर दो त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है फिर भी वह समरूप होगा। तो 2 प्रतिबंध था, लिख दिया मैंने। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दी गई आकृति में यदि एल एम समानांतर पी क्यू कोण बी ओ सी 125 डिग्री तथा कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है, तो कोण डी ओ सी तथा कोण डी सी ओ ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2016 में है। तो यहाँ ये चित्र देख रहे हो, ये 70 है 125 है, तो ये कोण और ये कोण पूछ रहा है। तो ये कोण का मतलब हो गया कौन, कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी ये कोण। तो 125 है तो ये कितना, ये दोनों मिल करके 180 होगा। कौन रैखिक द्विगुण के नियम से। तो ये कोण कितना होगा, 180 में से घटा दो 125, 180 में से 125 घटा हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये 70 हो गया, ये आपका हो गया कितना
55 आ गया। तो ये कोण कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो कोण बीसीओ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री घटाओ 70 प्लस 55 यानी 180 घटाओ 125 यानी 55 डिग्री। दोनों ही कोण 55 डिग्री है। अगला और लास्ट सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान आधार बीसी पर और बीसी के एक ही ओर दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी खींचे गए। यदि ए सी और बी बी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हो तो सिद्ध करें कि ए पी गुना पी सी बराबर बी पी गुना पी डी। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कोण बी ए पी बराबर कोण पी डी सी 90 डिग्री प्रश्न बोल रहा है इसके आधार पर। और ये कोण जो है आपका क्या हो जाएगा? बराबर होगा। कौन नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो दो कोण इसमें बराबर हो गया। तब ए समरूपता से ए पी बटा में पी डी बराबर पी बी बटा में पी सी बराबर ए बी बटा में डी सी। स्पष्टता क्या हो जाएगा? ए पी गुना पी सी बराबर पी बी गुना पी डी। जो प्रश्न बोल रहा है आपका प्रूव्ड हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।